नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे उस पुरानी चर्चा के कोर में चलते हैं, वीडियो गेम्स और ह्यूमन साइकोलॉजी। यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इस कॉम्प्लेक्स रिश्ते को समझने की कोशिश की जाएगी। ये एक ऐसी जर्नी होने वाली है जहां सब्जेक्टिव ओपिनियंस को छोड़कर प्योरली डेटा पर आधारित सच्चाई सामने आएगी। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या वीडियो गेम्स सच में रियल वर्ल्ड अग्रेशन को ट्रिगर करते हैं, या फिर दरअसल ये आजकल की स्ट्रेस भरी लाइफ में एक बहुत ज़रूरी कोपिंग मैकेनिज्म बन चुके हैं? ये डिबेट सच में दशकों पुरानी है और इसने पूरी सोसाइटी को दो हिस्सों में बांट रखा है। इस मुद्दे की डीप एनालिसिस और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि नंबर्स वाकई हैरान करने वाले हैं। आज के टाइम पर 95% टीनेजर्स और पूरी दुनिया की लगभग 70% आबादी एक्टिवली वीडियो गेम्स खेलती है। जब इतनी मैसिव पॉपुलेशन किसी गतिविधि से जुड़ी हो तो उसके ट्रू साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को समझना एब्सोल्युटली क्रिटिकल हो जाता है। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का रोड मैप बड़ा क्लियर है। पहले इस ग्रेट गेमिंग डिबेट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एआई कैसे एक इमोशन डिटेक्टर का काम करता है। उसके बाद CNN मॉडल की बिल्डिंग, रियल टाइम गेमर साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट और सबसे एंड में कि डेटा आखिर क्या रिवील करता है। तो सबसे पहले इस ग्रेट गेमिंग डिबेट के बैकग्राउंड पर एक नज़र डालते हैं। पिछले 40 सालों से ये चर्चा लगातार चल रही है। एक तरफ कुछ गेम्स को लेकर एक बड़ा मॉरल पैनिक क्रिएट होता है। एग्जाम्पल के लिए 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली गेमिंग डिसऑर्डर को एक मेंटल हेल्थ डिजीज का दर्जा दिया था। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान एक बिल्कुल अलग रियलिटी सामने आई, जहां 58% प्लेयर्स ने खुद बताया कि गेमिंग ने एक्टिवली उनका स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम किया। ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। इन सभी विरोधाभासी और सब्जेक्टिव बहसों को क्लियर करने के लिए अब एंट्री होती है एक प्योरली इम्पार्शियल क्लिनिकल डिटेक्टिव की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस एनालिसिस में एआई का एक बहुत स्पेसिफिक टूल यूज हुआ जिसे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी CNN कहते हैं। असल में ये एक हाईली एडवांस्ड डीप लर्निंग मॉडल है। इसे एक डिजिटल ब्रेन समझ लीजिए जो रॉ विजुअल डेटा से कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स निकालता है और बिल्कुल रियल टाइम में इंसानी चेहरे के नॉन वर्बल इमोशंस को एक्यूरेटली कैटेगराइज कर सकता है। ये हाई लेवल मेथडोलॉजी सच में ब्रिलियंटली डिजाइन की गई है। शुरुआत होती है एक रॉ इनपुट फुटेज से, जहां प्लेयर का चेहरा कैप्चर होता है। फिर सिस्टम सिस्टमैटिकली इस डेटा को तब तक प्रोसेस करता है जब तक कि कोई एक स्पेसिफिक इमोशनल स्टेट कंप्लीटली आइडेंटिफाई ना हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि इस इमोशन डिटेक्टिंग मॉडल को टेक्निकली बनाया कैसे गया? किसी भी एआई को ह्यूमन इमोशन सिखाने के लिए मैसिव डेटा सेट चाहिए। यहाँ एक्चुअल 3 लेयर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है, जो रॉ ग्रे स्केल डेटा को फिल्टर्स के थ्रू मैप करके सीधा एक सॉफ्ट मैक्स क्लासिफायर तक भेजता है। ये मैथमेटिकल क्लासिफायर 7 अलग अलग इमोशनल स्टेट्स को पिन पॉइंट करता है और इसे ट्रेन किया गया फेयर 2013 डेटा सेट पर, जिसमें 35,000 से भी ज़्यादा लेबल्ड फेशियल इमेजेस पहले से मौजूद हैं। हालांकि क्लासिफिकेशन से ठीक पहले एक बहुत रिगरस प्री प्रोसेसिंग फेज होता है। सबसे पहले ओपनसीवी के जरिए रियल टाइम फेस डिटेक्शन होता है। फिर लाइटिंग का असर कम करने के लिए पिक्सल इंटेंसिटी को नॉर्मलाइज किया जाता है और लास्ट में मैथमेटिकल डेटा ऑगमेंटेशन अप्लाई होता है, जैसे इमेज को रोटेट, स्केल या फ्लिप करना, ताकि मैक्सिमम एक्यूरेसी इंश्योर हो सके। इन सोफिस्टिकेटेड डीप लर्निंग टूल्स के तैयार होने के बाद एक कॉम्प्रहेंसिव रियल टाइम साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया गया। ये एक्सपेरिमेंट एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में कंडक्ट हुआ, जहां पूरे 4 हफ्ते तक 200 पार्टिसिपेंट्स के फेशियल एक्सप्रेशंस को एक्टिवली मॉनिटर किया गया। वाइटल डेटा, रिगर और ऑब्जेक्टिव सैंपलिंग मेंटेन रखने के लिए इस डेमोग्राफिक में 60% मेल और 40% फीमेल पार्टिसिपेंट्स को शामिल किया गया था। पार्टिसिपेंट्स ने गेम्स की एक केयरफुली क्यूरेटेड वैरायटी खेली। एक्शन गेम्स का हिस्सा 25% था, एडवेंचर और स्पोर्ट्स 20% थे। उसके बाद स्ट्रैटेजी, सिमुलेशन और रोल प्लेइंग गेम्स भी इसमें शामिल थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एआई हर तरह के इमोशनल ट्रिगर का एक फुल स्पेक्ट्रम कैप्चर कर सके, एक्शन गेम्स की एक्सट्रीम स्टिमुलेशन से लेकर रोल प्लेइंग गेम्स की डीप एंगेजमेंट तक। आखिर में जब इन 200 गेमर्स के मल्टी जॉनर रियल टाइम एक्सप्रेशंस का थॉरो एनालिसिस हो गया, तो मॉडल ने अपना फाइनल ऑब्जेक्टिव वर्डिक्ट दिया। नतीजे वाकई स्टैगरिंग थे। डीप लर्निंग एआई मॉडल ने गेमर्स के रियल टाइम साइकोलॉजिकल स्टेट्स को डिटेक्ट और क्लासिफाई करने में मैसिव 88% ओवरऑल एक्यूरेसी रेट अचीव की। ये रेट क्लियरली प्रूव करता है कि ये मॉडल एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ इंसानी भावनाओं को समझ सकता है।
यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि डेटा ने पुराने ब्लैंकेट स्टीरियोटाइप्स को पूरी तरह से तोड़ दिया। नतीजों में देखा गया कि 14 से 18 साल के एज ग्रुप में रोल प्लेइंग गेम्स खेलते वक्त हैप्पी इमोशन 50% था। वहीं 23 साल से ऊपर के ग्रुप में तो ये एक्शन और रोल प्लेइंग दोनों जॉनर्स के लिए 70% तक था। इसके विपरीत गुस्सा या एंग्री इमोशन अक्रॉस द बोर्ड सरप्राइजिंगली लो रहा, जो कि बस एडवेंचर गेम्स में 20% पर पीक हुआ। डर या फियर इमोशन सबसे ज्यादा 25% हॉरर गेम्स खेलने वाले 14 से 18 एज ग्रुप में ही देखा गया। ये सभी आंकड़े एक्सट्रीम इमोशन वेरिएबिलिटी को बिल्कुल क्लियरली हाईलाइट करते हैं। डेटा से कंक्लूसिवली साबित हो जाता है कि कोई एक सिंगल गेम जॉनरा अलग अलग एज ग्रुप्स पर एक जैसा साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कभी प्रोड्यूस नहीं करता। हर किसी का रिएक्शन बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है। तो एंड में इस सारे डेटा से एक बात बिल्कुल साफ है, वीडियो गेम्स का साइकोलॉजिकल असर पूरी तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर निर्भर करता है। अगर गेम्स अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं हैं, तो एक बड़ा सवाल ये छूट जाता है कि किसी प्लेयर की अपनी यूनिक साइकोलॉजिकल स्टेट और उनका डीपली पर्सनल कॉन्टेक्स्ट एक वर्चुअल एक्सपीरियंस को कितनी हद तक शेप करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई समझने और सोचने पर मजबूर कर देता है।